हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू ब्लड रिलेशन पजल फॉर्म। ब्लड रिलेशन के एमसीक्यूज हैं जो पजल फॉर्म में होंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, रघु एंड बाबू आर ट्विंस। तो हम यहाँ साथ ही पढ़ते रहेंगे और साथ साथ इसकी जो पिक्चराइजेशन है वो बनाते रहेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नाउ रघु एंड बाबू आर ट्विंस, दैट मीन्स सिबलिंग है। तो यहाँ पे हम पहले लिख रहे हैं रघु एंड बाबू। तो सिबलिंग है तो वन सिंगल लाइन से इन्हें हम करेक्टराइज करेंगे। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, रघु एंड बाबू आर ट्विंस। बाबू सिस्टर इज रीमा। अब बाबू की जो सिस्टर है दैट मीन्स उसकी सिबलिंग है तो सेम जनरेशन में आ जाएगी। रीमा सिस्टर है दैट मीन्स फीमेल, इसका करेक्टर हमें पता है तो हम इसे लिखेंगे रीमा। रीमा विच इज अ फीमेल। नाउ रीमा's हस्बैंड इज राजन। अब हस्बैंड मीन्स मैरिड कपल, तो मैरिड कपल यहाँ पे राजन हस्बैंड है तो वहां पे आ जाएगा मेल पर्सन, तो यहाँ पे आ गया राजन। फाइन। नेक्स्ट लाइन में लिखा है रघु's मदर इज लक्ष्मी। अब मदर है दैट मीन्स क्या आ जाएगा, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को किस में दिखाना है, वर्टिकल में। लास्ट वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल में कब चलना है और वर्टिकल में कब चलना है। नाउ रघु's मदर इज लक्ष्मी और लक्ष्मी मदर है दैट मीन्स शी विल बी अ फीमेल, तो यहाँ पे आ जाएगा लक्ष्मी। फर्दर लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश। हस्बैंड मीन्स मैरिड कपल, तो यहाँ पे आ जाएगा राजेश। फाइन। तो ये सारे टर्म्स हमें गिवन है। अब हमें बताना क्या है, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। हमें राजेश और राजन का रिलेशन बताना है। राजेश रिलेटेड टू राजन दैट मीन्स राजेश राजन का क्या लगता है, इन रिलेशन ये इसका क्या लग रहा है। तो ये तो बहुत ही क्लियर है। राजेश कौन हुआ, इसका फादर इन लॉ हुआ बिकॉज उसकी वाइफ का फादर है, दैट मीन्स फादर इन लॉ। सो आवर आंसर विल बी व्हाट, C option will be our answer, father-in-law. So it is quite easy after doing this. Next question is here, read the given question and decide which of following option is additionally required to answer the question. तो यहाँ पे जो options है उसमें हमने देखना है कौन सी option हमें चाहिए होगी इसे आंसर करने के लिए। So पहले क्वेश्चन देखते हैं, A and B are children of C and D। जो A और B है C और D के चिल्ड्रन है दैट मीन्स इन दोनों में जनरेशन गैप आ जाएगा। नाउ A is a boy and has 2 sisters whereas B has 3 brothers. How many children do C and D have? अब यहाँ पे A का तो कंफर्म हो गया कि A is a boy, बट B के बारे में हमें कुछ नहीं पता। C और D का तो कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने जस्ट चिल्ड्रन लिख दिया है। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो C और D है वो एक मैरिड कपल है, इसमें मेल फीमेल हमें कुछ नहीं पता। फाइन। उसके बाद इनके 2 बच्चे हैं A और B। तो A और B कैसे हम शो करेंगे, A का तो कंफर्म है A इज अ बॉय, तो इसे तो बॉक्स में लिख लिया, बट B का हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो B में हमें कंफ्यूजन है कि B एक मेल है या फीमेल है। मोस्ट प्रोबेबली हमें वैसी ही ऑप्शन देखनी होगी जहां B का हमें जेंडर रिवील हो जाए कि B कौन है, मेल है या फीमेल है, हमें वैसी ही ऑप्शन इसमें देखनी पड़ेगी। फाइन। अब इसमें हम 2 केसेस लेके चलते हैं। देखो C और D मैरिड कपल है अगेन, और A जो है वो कंफर्मली एक बॉय है। फाइन। अब हम B पे केसेस लेके चलेंगे, B मेल है या फीमेल है। एक हम केस लेते हैं जिसमें B एक मेल है। फाइन। एक केस ले रहे हैं जिसमें B एक फीमेल है। फाइन, तभी हम फर्दर इसे करेक्टराइज कर सकेंगे। नाउ A इज अ बॉय डन एंड हैज 2 सिस्टर्स। अब A की 2 सिस्टर्स है, अगर इस केस में देखें A की 2 सिस्टर्स है दैट मीन्स यहाँ पे 2 फीमेल्स आएंगी जो इसकी सिस्टर्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 फीमेल्स आनी चाहिए, एक तो B है दैट मीन्स एक और सिस्टर आएगी। तो ये अलग अलग केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइन। देन whereas B has 3 ब्रदर। अब B के 3 ब्रदर्स हैं। अब इस केस में देखें तो A तो 1 ब्रदर हो गया, दैट मीन्स A के बिना भी उसके 2 ब्रदर्स और है B के केस में। ठीक है, और इस केस में अगर देखें B के 3 ब्रदर है दैट मीन्स अगेन यहाँ पे भी 2 और मेल पर्सन आ जाएंगे जो इनके सिबलिंग में काउंट करेंगे। फाइन। इसके बिना हमें कुछ भी नहीं गिवन, हमें बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन डू C and D हैव। C और D के कितने बच्चे हैं, हमें C और D के बारे में कुछ नहीं पूछा, उनके बच्चों के बारे में पूछा है। अब दोनों केसेस में आप देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 6, यहाँ पे आ रहा है 5, तो दोनों केसेस में डिफरेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स एक और कंडीशन होनी चाहिए जिसमें हम कंफर्म हो जाए कि कंफर्मली 5 है या 6 है। अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे एक्यूरेट रहेगी। E इज सिस्टर ऑफ A। अगर E A की सिस्टर है, यहाँ पे E के बारे में हमें कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट B के बारे में पता होना चाहिए। सो जस्ट B वाली ऑप्शन देखते हैं।
B is sister of E who is daughter of C. Now B is a sister, that means B क्या हो जाएगी फीमेल, that means हमारा ये केस हो जाएगा अगर B ऑप्शन हमारी आ जाए, बिकॉज सिस्टर है that means फीमेल वाला केस हो जाएगा. F and G are brother of A, इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज F and G जस्ट यहाँ पे लिखे जाएंगे. C is husband of D, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है बिकॉज हमें तो चिल्ड्रन से मतलब है कि कितने चिल्ड्रन है. फाइन, तो कौन सी ऑप्शन हमें सेटिस्फाई लग रही है, हमें ये सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई लग रही है ताकि हम इन दोनों में से किसी एक केस को कंसीडर कर सकें. सो बी ऑप्शन विल बी आवर आंसर, दैट इट विल बी एडिशनली रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन एक्यूरेटली. Next question is there. In a family, there are 2 fathers, 2 mothers, 1 sister, 1 brother, 2 daughters, 1 mother-in-law, 1 daughter-in-law, 2 sister-in-law, 1 son, 1 granddaughter, 1 grandfather, 1 grandmother. What is the minimum possible number of persons in the family? तो हमने minimum possible number बताना है कि कम से कम इस फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे. तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 फादर्स, ठीक है, हम कम से कम मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे. 2 फादर, दैट मीन्स यहाँ पे सपोज एक पर्सन है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन है सपोज सी, ठीक है. यहाँ पे ए के साथ मैंने बी इसलिए नहीं लगाया बिकॉज यहाँ पे 2 मदर्स भी है ना. अगर 2 फादर है 2 मदर है दैट मीन्स हम मैरिड कपल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं. ए इज मैरिड टू बी एंड सी इज मैरिड टू डी, इस तरह से इसे कंसीडर कर लेते हैं. अब इस केस में देखो यहाँ पे 2 फादर हो गए, फादर अभी ये फादर है ये सन है, ठीक है. फर्दर इसके एक और हम यहाँ पे एक और जनरेशन गैप दिखाएंगे ताकि ये दोनों फादर कंसीडर कर सकें, ठीक है, और ये दोनों मदर हो जाएंगे इस केस में, ठीक है. यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्या आएगा. ना 1 सिस्टर, अब जो सिस्टर है वो इस केस में जा सकती है. यहाँ पे अगर हम इसके साथ एक सिस्टर कंसीडर कर लें, फाइन, तो यहाँ पे एक सिस्टर कंसीडर कर ली, सपोज यहाँ पे आ गया डी के बाद ई आ गया, फाइन. नाउ 1 ब्रदर, ये सिस्टर का ब्रदर ही हो गया ना सी, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई डन, ठीक है. जो डन हो रहा है हम उसे टिक कर रही है. नाउ 2 डॉटर्स कैसे आएंगी, देखो एक डॉटर तो मिल गई कि एक ही डॉटर ई होगी, एक डॉटर हमें और चाहिए, एक डॉटर और चाहिए, दैट मीन्स हमें यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक डॉटर ही चाहिए. आगे फर्दर इसे रीड करते हैं. 1 मदर इन लॉ होगी, बी होगी मदर इन लॉ, सो दिस इज डन. 1 डॉटर इन लॉ, ये जो डी है उसकी डॉटर इन लॉ हो जाएगी, तो ये भी हो गया डन. 2 सिस्टर इन लॉ कैसे आएंगी, देखो ये जो ई है वो डी की सिस्टर इन लॉ है, जो डी है वो ई की सिस्टर इन लॉ है आपस में, ठीक है. तो ये 2 सिस्टर इन लॉ भी होगी. ना 1 सन तो यही वाला है, ठीक है. 1 सन, दैट मीन्स जो नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर जनरेशन आएगी वो सन नहीं होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली एक डॉटर ही होगी, ठीक है. 1 सन भी हो गया. ना 1 ग्रैंड डॉटर हो गया कंफर्म. 1 ग्रैंड डॉटर से हमें कंफर्म हो गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन लेनी है वो हमें क्या लेनी है, फीमेल लेनी है. ई के बाद सपोज यहाँ पे ले लेते हैं एफ, तो 1 ग्रैंड डॉटर भी आ गई. एंड 1 ग्रैंडफादर तो पहले से है, दैट इज ए. 1 ग्रैंड मदर वो भी पहले से है, दैट इज बी. अब कौन सी हमारी कंडीशन रह गई थी, यहाँ पे रह गई थी 2 डॉटर्स. अब 2 डॉटर्स आपको दिख रही हैं, एक तो ई है एक एफ है, दैट मीन्स 2 डॉटर्स वाली कंडीशन भी आ रही है. तो हमने कम से कम मेंबर्स लिए हैं इस फैमिली में और ये सारे रिलेशन जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं. ना मिनिमम पॉसिबल नंबर्स अगर हम काउंट करें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, तो टोटल यहाँ पे 6 मेंबर आएंगे मिनिमम. अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन 6 विल बी आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीना, शक्ति, श्री, लता, किरण, मीता आर पार्ट्स ऑफ अ फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल. अब 2 मैरिड कपल है, दैट मीन्स इस तरह की हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है. फीमेल एंड मेल, ऑब्वियसली जनरेशन गैप तो होगा ही इन दोनों में कुछ ना कुछ. देन लता एंड मीता आर सिबलिंग्स. अब लता एंड मीता सिबलिंग्स है, उसे और भी नीचे लिख लेते हैं. यहाँ पे लता एंड मीता आर सिबलिंग, इनका जेंडर अभी रिवील नहीं हुआ कि क्या होगा. नाउ श्री सन इन लॉ ऑफ हीना. अब सन इन लॉ है, दैट मीन्स सेकेंड जनरेशन में ही आएगा, ठीक है. सन इन लॉ दैट मीन्स मेल है, तो यहाँ पे आ जाएगा श्री, फाइन. सन इन लॉ ऑफ हीना, अब हीना हमें पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, हम इसे यहाँ पे रफली लिख लेते कि मोस्ट प्रोबेबली हीना यहाँ पे आएगी बाय नेम. एंड हैज ओनली 1 सन मीता
हु हैज ओनली वन सन, शीरी के बारे में बात हो रही थी, शीरी एंड हैज ओनली वन सन, दैट मीन्स शीरी हैज ओनली वन सन मीता। इसे इस तरह से आपने रीड करना है, जब भी एंड आ जाए दैट मीन्स उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। श्री दैट मीन्स श्री हैज ओनली वन सन मीता, श्री का सन है मीता। अब मीता नेम से तो गर्ल लग रही थी बट इट इज अ सन। ओनली सन का मीनिंग लता क्या होगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना ओनली सन, दैट मीन्स एक ही सन होगा, उसका सिबलिंग क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगी। फाइन, ये हो गया कंफर्म। नाउ शक्ति इज ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। अब शक्ति ओनली चाइल्ड है किरण का, अब सेकंड जनरेशन में ही आएगा ऑब्वियसली, चाइल्ड फर्स्ट में तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा शक्ति। शक्ति इज ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। अब किरण के बारे में हमें पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है, बट साथ ही लिखा है हु इज ग्रैंड फादर ऑफ लता। हु का मीनिंग क्या, जिसके बारे में बात हो रही है, जो सेकंड पर्सन है वो हु के साथ रिलेट करते हैं। जब एंड आता है तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ रिलेट करते हैं, जब हु आता है तो सेकंड पर्सन के साथ रिलेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये दोनों। तो किरण इज ग्रैंड फादर ऑफ लता, तो किरण का जेंडर रिवील हो गया, दैट मीन्स कंफर्मली किरण आ जाएगा यहाँ पे। तो हीना जो हमने आइडिया से लिखा था वो भी यहाँ पे आ जाएगा ऑब्वियसली। नाउ किरण इज ग्रैंडफादर ऑफ लता, तो ये कंफर्म हो गया, किरण जो होगा लता का ग्रैंडफादर हो गया। फाइन, तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया, एक चार्ट बन गया रिलेशंस का। अब हमें क्या बताना है, हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता। ये शक्ति और लता में रिलेशन बताना है। ऑब्वियसली ये फीमेल है तो शक्ति क्या हो जाएगी, लता की। हमें शक्ति का रिलेशन बताना है, शक्ति क्या है लता की, तो शक्ति इज मदर ऑब्वियसली। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी सी ऑप्शन, मदर। If you like this, then please like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.